चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं। कह रहा कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न आपका 9/11 हो जाता है। यदि आप फिर आपका यह तो आपका हो गया समीकरण 1। फिर आपको कह रहा है यदि किसी भिन्न में, ठीक है, यदि किसी भिन्न में अंश और हर में दोनों में आपका क्या किया जाए, 3 जोड़ दिया जाए तो आपका भिन्न 5/6 हो जाता है। तो अभिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि यदि अंश और हर में 2 जोड़ देते हैं, यानी दोनों में जोड़ देंगे, अंशों में और हरों में, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 9/11। यदि हर और अंश में दोनों में आपका 3 जोड़ देते हैं तो आपका आंसर कितना आ जाता है 5/6 आ जाता है। ठीक है, तो चलिए भिन्न को सवाल को लगाते समय इस बात को याद रखिएगा कि उसमें क्या होता है, एक आपका अंश होता है और एक आपका हर होता है। किसी भी भिन्न में आपका ऐसा लिखा होता है आपका किस में सवाल है तो कहेंगे भिन्न में, लेकिन ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं हर और नीचे वाले को हम क्या कहते हैं अंश। तो चलिए अब लगाते हैं सवाल को, लिखेंगे माना अंश बराबर यक्स है। ठीक है, अंश बराबर कितना है यक्स है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे माना हर बराबर आपका क्या है वाई है। ठीक है, अंश का मान हम कितना माने यक्स, वाई हर का मान हम कितना माने वाई। तो आपका प्रश्न अनुसार यहाँ से करेंगे, प्रश्नानुसार करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा। देखिए प्रश्नानुसार में देखिए ये आपका क्या है भिन्न है, तो भिन्न को किसके रूप में लिखते हैं अंश बट्टा हर के रूप में। ठीक है, अब देखिए आपके क्वेश्चन में कहा है यदि अंश और हर में दोनों में आपका कितना जोड़ दिया जाए 2 जोड़ दिया जाता है तो आपका भिन्न किस में बदल जाता है 11/9 में। कह रहा कि अंश और हर दोनों में यदि आपका 2 जोड़ दें तो आपका आंसर कितना आएगा 9/11 आएगा। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं पहले इसको हम हल करते हैं। देखिए क्या करते हैं, इसका गुणा हम क्या करेंगे इसमें और इसका गुणा क्या करेंगे हम इसमें करेंगे। ठीक है, 11 का गुणा यदि हम x में कर देते हैं तो आपका क्या होगा, कहेंगे 11x। 11 का गुणा 2 में कर देते हैं आपका क्या हो जाएगा 11 दूनी 22। y का गुणा हम 9 में कर दें तो आपका क्या हो जाएगा 9y और 9 प्लस 2 का गुणा 9 में कर दें तो आपका क्या हो जाएगा 18। ठीक है, अब क्या करेंगे आपका अंक गणितीय संख्या एक तरफ और बीज गणितीय संख्या आपका एक तरफ। यह देखिए आपका क्या हो जाएगा 11x, देखिए यह प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -9y बराबर 18, या माइनस उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा -22। ठीक है, यह आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे 11x माइनस 9y बराबर, यदि -22 में से यदि हम 18 जोड़ दें तो आपका क्या बचेगा, कहेंगे -4 बचेगा, क्योंकि 2 उधर 2 उधर। ठीक है, यह आपका क्या हो जाएगा समीकरण 1। अब देखिए पुनः आपसे क्या कहा है, थोड़ा यह सवाल गलत हो गया था लगाते समय। ठीक है, तो अब हम क्या करें इस पर लगा रहे हैं। ठीक है, कह रहा है यदि अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 5/6 हो जाएगा। यदि कह रहा है कि अंश और हर दोनों में आपका क्या किया जाए 5/6 जोड़ दिया जाए, अंश और हर में दोनों में आपका 3 जोड़ दिया जाए तो आपका आंसर कितना आएगा 5/6 आएगा। ठीक है, पुनः लगाएंगे इस तरह, क्या है अंश, ये आपका क्या हो गया हर, यदि इन दोनों में आप क्या करें 3 जोड़ देते हैं तो आपका कितना आंसर आएगा, कहेंगे 5/6 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा 5/6 आंसर आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे इसका गुणा क्या करेंगे हम इसमें गुणा करेंगे और इसका क्या करेंगे हम इसमें करेंगे। ठीक है, तो यदि हम गुणा करते हैं, देखिए 6 का गुणा x में करते हैं तो 6x, 6 का गुणा 3 में करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 18। अब क्या करेंगे इसमें y के गुणा 5 में करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 5y प्लस y के गुणा 3 में कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 15। ठीक है, अब क्या करेंगे आपका अंक गणितीय संख्या एक तरफ और बीज गणितीय संख्या आपका एक तरफ। यहाँ पर क्या है 6x, इसको क्या करेंगे पक्षांतर कर देंगे -5y बराबर, इधर क्या बचा है कहेंगे 15 और यह प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -18। यह आपका हो जाएगा 6x माइनस 5y बराबर, यदि -18 में प्लस जोड़ देते हैं तो आपका क्या होगा -3। यहाँ आपका क्या हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब कहेंगे समीकरण 1 में तथा समीकरण 2 से, लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से तथा समीकरण 2 से क्या करेंगे, दोनों को एक पास करते हैं, पास करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 11x माइनस
9y बराबर -4। ये आपका क्या है, समीकरण 1 है। समीकरण 2 आपका क्या है, कहेंगे 6x माइनस 5y बराबर -3। ठीक है, इसको देखिए, इसमें देखिए कोई एक को पद बराबर है क्या, विलोपन विधि को लगाने के लिए इसमें क्या होना चाहिए आपका, या तो x का मान या तो y का मान, दोनों आपका क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। लेकिन इसमें देखिए कोई ऐसा मान नहीं दिख रहा है जो आपका क्या है, बराबर हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको बराबर करेंगे। ठीक है, बराबर करने के लिए क्या करेंगे, देखिए समीकरण 1 में क्या करेंगे हम, 1 से गुणा 6 से गुणा करेंगे, और समीकरण 2 में किससे गुणा कर देंगे, 11 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। एकदम आसान तरीके से आप समझिए, क्या करेंगे, यह वाला संख्या उठाकर इसमें गुणा कर देंगे, इसके आगे वाला संख्या को उठाकर इसमें गुणा कर देंगे, तो आपका यह आगे वाला संख्या आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए 11 छके 66, और क्या करें, गुणा करने के बाद हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। ठीक है, देंगे। ठीक है, गुणा करने के बाद हम क्या कर देंगे, आपका तुरंत घटा देंगे। तो गुणा करेंगे तो आपका क्या होगा, 11 छके 66 x माइनस 9 छके 54 y बराबर 6 चौको 24 माइनस 24। ठीक है, ये इसका गुणा करेंगे आपका क्या हो जाएगा, 6,36 11 छके 66 माइनस 11 पचे 55 y 11 तिया 33। अब क्या करना है, हमें घटाना है, और आपको पता होगा घटाने पर आपका नीचे का चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो देखिए प्लस आपका क्या हो जाएगा, माइनस, या माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, या माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, देखिए माइनस 66 से आपका प्लस 66 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। देखिए यदि 55 में से हम 54 घटा देते हैं, आपका क्या बचेगा, केवल y बचेगा। ठीक है, केवल क्या बचेगा, y बचेगा। या तो आप क्या लिख सकते हैं, इसके आगे 1 लिख सकते हैं। किसी भी चर संख्या के आगे सदैव क्या होता है, आपका 1 होता है। ठीक है, बराबर। अब देखिए यदि हम 33 में से आपका क्या करें, 24 घटा देते हैं, देखिए इधर बचा आपका 6, उधर बचा आपका 3, यानी 6 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, कितना बचा आपका, 9 बचा, यानी y का मान आपका कितना आ जाएगा, कहेंगे 9। y का मान आपका कितना आ गया, 9। ठीक है, कहेंगे यहाँ से देखिए लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या करेंगे, जो आपका y का मान हुआ उसको क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 आपका क्या है, कहेंगे समीकरण 1 कहाँ, देखिए यहाँ पर समीकरण 1 आपका क्या है, देखिए यहाँ पर समीकरण 1 आपका क्या है, कहेंगे 11x माइनस 9y बराबर -4। यही आपका क्या है, समीकरण 1 है। और हमको y का मान कितना रखना है, कहेंगे 9 रखना है। y का मान हमें कितना रखना है, कहेंगे 9 रखना है। ठीक है, अब क्या करते हैं, रखते हैं, आपका क्या हो जाएगा, 11x माइनस 9 गुणे y का मान कितना रखना है, 9 बराबर -4। ये आपका हो गया 11x, इसका गुणा कर देंगे तो कितना होगा, 9 81 बराबर -4। देखिए 81 माइनस में उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 11x बराबर -4, ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस 81। यदि हम घटा देते हैं तो आपका क्या होगा, कहेंगे 77 आएगा। कितना आएगा, कहेंगे आपका 77 आएगा, क्योंकि एक -81 में से यदि हम 4 घटा दें तो आपका क्या होगा, 77 आएगा। तो x बराबर आपका क्या होगा, कहेंगे 77/11। 11 गने 11, 11 सत्ते 77, यानी x का मान आपका कितना आ गया, 7। x का मान आपका कितना आ गया, 7। ठीक है, लिखेंगे, देखिए यहाँ पर y का मान कितना आया है, कहेंगे y का मान आपका कितना आया, कहेंगे 9, और x का मान आपका कितना आया, कहेंगे 7। ठीक है, और देखिए भिन्न आपका क्या है, भिन्न आपका क्या है, कहेंगे x बट्टा वाई। भिन्न आपका क्या है, x बट्टा वाई। भिन्न आपका क्या है, भिन्न आपका है x बट्टा वाई। भिन्न आपका क्या है, x बट्टा वाई। तो x का मान कितना है, कहेंगे 7, और हर का मान यानी y का मान कितना है, कहेंगे 9, यानी आपका भिन्न क्या होगा, 7/9 होगा। आपका भिन्न क्या होगा, कहेंगे 7/9 होगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमने मान रहा था ना, देखिए भिन्न आपका कितना मान रहा था, x, और हर कितना मान रहा था y,
इसको देख लिया जाए। तब ने हम कह रहे थे कि अंश में दो जोड़ने पर हर में दो। यदि आपको देखना है कि हमारा उत्तर सही है कि गलत, देखिए अंश में दो जोड़ते हैं, हर में जोड़ देते हैं, आपका आंसर कितना आना चाहिए 9/11 आना चाहिए। ठीक है, चलिए हम जोड़ देते हैं। यदि हम इसको जोड़ देते हैं 9 में 2 जोड़ देंगे तो 7 में 2 जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 9, और 9 में 2 जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 11। देखिए यही ना आंसर आ रहा था कि यदि हम अंश में 2 जोड़ते हैं, हर में जो जोड़ते हैं आपका आंसर कितना आना चाहिए 9/11। देखिए हम जोड़ने पर कितना आ गया 9/11। यदि आपको हमारा सवाल अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं।